In the silence of nature, an army moves. Jointed legs, sharp instincts, endless power. Welcome to Phylum Arthropoda. So आज हम पढ़ने वाले हैं Phylum Arthropoda, which is the largest phylum of animal kingdom. So पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. So ये हैबिटेट है इनका, ये हर जगह पाए जाते हैं, कहीं भी देख लो हर जगह मिल जाएंगे. और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम. बॉडी प्लेन है इनका ट्यूब विथ इन ट्यूब, मीन्स कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम. और इनका फिर सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री. जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोम है ईसिलोमेट. मेटामेरिज्म प्रेजेंट. नॉन नोटोकॉट एब्सेंट. बॉडी इनकी कवर्ड होती है हार्ड काइटेनियस लेयर्स एक्सोस्केलेटन से, मतलब एकदम हार्ड होती है इनकी बॉडी, मतलब जो बॉडी की कवरिंग है वो हार्ड होती है. अब हम इसकी फिजियोलॉजी पे आ जाएं तो फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है अर्थ्रोपोड से, जो कि इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिल जाते हैं, जैसे प्रॉन्स में गिल्स, बुक गिल्स होती हैं लिमुलस में जो कि है किंग क्रैब, बुक लंग्स मिलती हैं स्कॉर्पियो या फिर स्पाइडर में. ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में पाया जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें, वो बॉडी में फैलने वाला. एंड फिर है एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेल्फेजियन टिब्यूल आ जाते हैं इंसेक्ट्स में, और ग्रीन ग्लैंड आ जाती है प्रॉन्स में. और इनका नर्वस सिस्टम होता है डबल होता है, वेंट्रल साइड में होता है. सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है किसके साथ गैंग्लियॉन्स के साथ. सेंसरी ऑर्गन्स में आ जाती है इनकी कंपाउंड आई, ओमिटिडियम जो कि हमने पढ़ा हुआ है उसमें कॉकरोच में. और सिंपल आई होती है ओसेली. और आ जाता है सेटोसिस्ट जो कि काम आता है बैलेंसिंग में. अब आ जाते हैं अगर हम रिप्रोडक्शन में, तो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं ये. फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो जाता है इनडायरेक्ट भी हो जाता है. मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं. ओवीपेरस का मतलब होता है एगलिंग, एंड वीवीपेरस का मतलब होता है जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स में देखें तो इंसेक्ट्स जो कि एज अ वेक्टर काम करते हैं, जैसे कि एडीज मॉस्किटो जिससे डेंगू होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो जिससे मलेरिया होता है, कॉलिक्स मॉस्किटो जिससे एलिफेंटाइसिस होता है. और कुछ आ जाती हैं इसमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है इन इंसेक्ट्स की, जैसे बॉम्बॉक्स जो कि सिल्क वॉर्म होता है जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, एपिस जो कि हनी भी है उससे हनी और बी वैक्स मिलता है, लेसिफर जो कि है लाख इंसेक्ट जिससे कि लाख, जो अपने राजस्थान में बैंगल्स वगैरह होते हैं वो लाख वाला चीज़ है इसमें. फिर आ जाता है ये ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि ग्रुप में मिलते हैं हमें, जैसे कि हो गया लोकिस्टा और लिविंग फॉसिल, जिसमें जब से वो बने हैं प्रेजेंट हैं उनमें कोई एवोल्यूशन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया है, उसी को कहते हैं हम लिविंग फॉसिल्स. मतलब वो एक्सटिंक्ट भी नहीं हुए हैं और उनमें कोई एवोल्यूशन भी नहीं आया है, जिसका एग्जांपल है लिमुलस जो कि है किंग क्रैब. अब हम इसको एक बार बुक से रिवाइज कर लेते हैं. तो ये होता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट. Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरी सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी. सीलोमेट एनिमल्स हैं ये. इनकी बॉडी जो है कवर्ड होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से, जो इनकी बाहर वाली लेयर होती है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई है हार्ड वाला. द बॉडी कंसिस्ट, अब इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है इनका हेड रीजन, एक होता है थॉरिक्स और एक होता है एब्डोमेन रीजन. इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जॉइंटेड इनके हैंड्स और लेग्स होते हैं. आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें है गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम. गिल्स हमने देख लिया कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये अपने गिल्स हमारे मिल जाते हैं प्रॉन्स में मिल जाते हैं हमें. एंड फिर आ जाती हैं बुक गिल्स जो कि हमें किंग क्रैब में मिलती हैं. हाँ, और बुक लंग्स हमें स्पाइडर्स में मिल जाती हैं. ट्रैकियल सिस्टम हमारे इंसेक्ट्स में हो जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, इनकी पूरी बॉडी में आता है वो ब्लड वगैरह. सेंसरी ऑर्गन्स इसमें है एंटीना, आइज, कंपाउंड या सिंपल, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, यही बैलेंस के काम आता है. ये इससे जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो भी क्रिएचर है, ये अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है. एक्सक्रीशन इसमें होती है मेल्फेजियन टिब्यूल से और ग्रीन ग्लैंड से भी हो रही थी, तो ये आप याद रखना. और ये मोस्टली डायोशियस होते हैं. फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है. दे आर मोस्टली ओवीपेरस मतलब अंडे देंगे. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है इनडायरेक्ट भी हो सकती है. और ये रहे इसके एग्जाम्पल्स, जैसे फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको पहले बताया. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे एपिस जो कि हनी बी
जिससे हमें हनी नहीं सॉरी एपिस जिसका कॉमन नेम है हनी बी, जिससे हमें हनी वगैरह मिलती है, बॉम्बॉक्स जिससे सिल्कवॉर्म जिससे हमें सिल्क मिलता है, लेसिफर लैक इंसेक्ट जिससे हमें लाख मिलता है, वेक्टर्स माइंस जो बीमारियां फैला देते हैं, एनाफिलिस, ट्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो, और ये आ जाता है फिर ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि ग्रुप में रहते हैं, जैसे लोकिस्टा जिसको लोकिस्ट भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल लिमिलिस जो कि आज तक एवोल्यूशन किया नहीं है उसने. And that brings us to the end of the journey through the incredible world of Arthropoda. If you enjoyed exploring this micro empire and want more such chapter wise NEET 2026 explanation, don't forget to subscribe and turn on the notification. More amazing biology stories coming your way. See you in the next adventure. Thanks for watching. See you in the next one.